हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारा जो एयर है या फिर हम जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं वो कैसे करते हैं। जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपनी नेज़ल कैविटी से हम एयर को ले रहे। एयर हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस के थ्रू वो हमारे ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद वो ब्रोंक्यूल्स यानी जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं। वहाँ से फिर वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर वो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स एंड फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स एंड लास्टली इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से अटैच होता है हमारा एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या होता है, एक एयर सेक्स, इन्हें एयर सेक्स कहते हैं। जैसे कि हमारा बलून्स हो गया या फिर अंगूर देखे होंगे, अंगूर का गुच्छा जैसे एल्वुलाई प्रेजेंट होती है। एंड जो बलून्स होते हैं, जैसे हम बलून्स में एयर फिल करते हैं एंड वो फूल जाता है एंड फिर जब हम उसे एयर आउट करते हैं तो वो जैसे एकदम सिकुड़ जाता है, वैसे ही हमारी एल्वुलाई होती है। तो एल्वुलाई में हम एयर्स फिल करते हैं, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन आती है वो हमारे एल्वुलाई में फिल हो जाती है। एंड फिर एल्वुलाई के जो सरफेस रहता है वहाँ पे हमारा 70% ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हार्ट से वापस आता है उसे वो रेस्पिरेशन के थ्रू वो क्या करता है कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तोड़कर या फिर उसे कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन एंड कार्बन में। और फिर जो कार्बन वापस बचता है वो वापस से एक्सहेलेशन के थ्रू हमारी नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी एक्सहेल हो रहा। एंड यही प्रोसेस हम इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हो गया हमारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक कॉमन पाथवे होता है एयर एंड फूड के लिए। यहाँ से फिर हमारा आ गया ये ट्रेकिया। यहाँ पे होता है T5 चेम्बर। ये T5 चेम्बर यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है ब्रोंकस में, ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो रहा है ऐसे टू टाइप्स में। ये होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड हो रहा है ऐसे, उसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, इसे बोलते हैं टर्सरी ब्रोंक्यूल। एंड फिर जो टर्सरी ब्रोंक्यूल वो फर्दर डिवाइड होगा, ये और डिवाइड हो गया और ये बनाएगा हमारा एल्वुलाई। यहाँ पे अटैच रहता है एल्वुलाई। एंड एल्वुलाई के नीचे क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट हो, ब्लड 70% ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। जो हमारा जो हम इनहेल करते हैं, जैसे हमने इनहेल किया तो जो हमारा लंग्स रहते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड वो बोला जाए तो एक तरह से फूल जाता है यानी बड़ा हो जाता है। तो हमारा जो डायाफ्राम है उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। एंड जब हम एक्सहेल करेंगे तो जो हमारे